नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और इस शो में हम आपको बताएंगे कि क्या जानबूझकर डेट पर डेट का खेल स्टूडेंट के साथ खेला जा रहा है। इस समय हम रांची में ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो संभावनाएं चल रही थी जेएसएससी के एग्जाम को लेकर के, और वो एग्जाम डिपेंड करता है नियोजन नीति को लेकर। सोनी कुमारी वाला मामला समाप्त हो गया, लेकिन अब रमेश हांसदा का मामला एक प्रकार से पेंच बन चुका है। और ये पेंच इसलिए है क्योंकि जब तक इस पर फैसला नहीं आता है, सारी की सारी जो एग्जाम्स होगी उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा। और यही कारण है कि इन दिनों ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट को कि अब डेट पर डेट चलता जाएगा। 31 अगस्त का नया डेट मिला है और ये सब कुछ करते हुए एग्जाम का डेट भी आगे बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आता है तब तक परीक्षा लेना लाजमी नहीं होगा और तर्कपूर्ण भी नहीं रहेगा। आज जिरह में वही सारी चीजें हुई जो पहले भी हो चुका है, यानी कि कोई पहली बार ये दलील नहीं दी गई कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। ये दलीलें पहले भी थी। हाईकोर्ट में ने आज फिर से उन्हीं चीजों को सुना और उन्होंने कहा कि सरकार इसमें क्या कहना चाहती है। अब ये भी बहुत अचरज की बात है कि सरकार के वकील बार बार यही दोहराते हैं कि वो उनकी मंशा साफ है, फिर अगली डेट आने के पहले वो कुछ क्लियरेंस नहीं करते। तो सरकार की मंशा क्लियर हो ही जाती है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती और एग्जाम को लटका करके 2024 और 2025 तक बहाना बनाकर लेकर चलती है। इसी बीच में खबर ये भी आ रहा है कि 31 अगस्त को अब सुनवाई में फाइनलाइजेशन हो जाएगा। हालांकि 23 अगस्त को ही हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से मोहलत मांग लिया। आपको याद होगा किसी प्रकार की सुनवाई जब जून महीने में हो रही थी तो सरकार के वकील ने साफ तौर पर कहा था कि वो सुधार कर देंगे, हिंदी विषय को लेकर कर देंगे और सर्टिफिकेट पॉलिसी को लेकर कर देंगे। ये दोनों विषय क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप समझिए। सर्टिफिकेट पॉलिसी में एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण वर्ग के भी आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को यह मौका दिया गया है कि वो किसी भी राज्य से जाकर के मैट्रिक इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सवर्ण वर्ग के जो सबल लोग हैं, यानी कि जो सक्षम, जिन्हें माना जाता है इनकम टैक्स जो लोग रिटर्न भरते होंगे, उन्हें कहीं जाकर नहीं पढ़ाई करना उनके बच्चों को। हाईकोर्ट को यही चीज समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनवैलिड वाला चक्कर है। भारत में एक नियम ये भी है संविधान में जिसमें लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी बोलते हैं, जहां पर कोई कानून का कोई एक पर्टिकुलर अंश जो है वो अगर निगेटिव बोल रहा हो तो उस अंश को हटा करके बाकी कानून को आप लागू कर सकते हैं। और यही कारण है इस समय कि झारखंड में इस कानून के लिए आज चर्चा हो रहा था। अब अगर हाईकोर्ट के पास वास्तव में सरकार अपने पक्ष को रखना चाहती है तो सवाल ये सामने आता है कि पिछले 4 महीने से सरकार हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी है। वो दिल्ली, बॉम्बे और बंगाल में विधायकों के पीछे क्यों खड़ी है और उन्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि सरकार खतरे में आ जाएगी, कोई और मुख्यमंत्री का नया चेहरा हो जाएगा और चेहरा हमारे घर से ही होना चाहिए या फिर बाहर से होना चाहिए। यानी कि सरकार अपने आप को बचाने में जितना समय, एनर्जी और पैसा खर्च कर रही है, संभवतः स्टूडेंट की बेरोजगारी को दूर करने में उतना नहीं कर रही। खबर ये भी आने लगा कि सरकार बेरोजगारी भत्ता फिर से शुरू करने वाली है। सोशल मीडिया में इस प्रकार की खबरें आती हैं, लोग उसमें खुशी मनाते हैं, लोगों को लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इतना आसान क्या लगता है कि झारखंड में सब कुछ हो जाएगा। बिहार में बीपीएससी को लेकर के पूरा आंदोलन चरम पर चल रहा है। स्टूडेंट को लग रहा है कि धांधली के लिए नया टीम और नई योजना बनाई गई है। इसका विरोध ट्विटर पर जमकर हो रहा है। झारखंड में जेटेट परीक्षा लेकर के उसे भी लागू करने के लिए विचार किया जा रहा है कि जेटेट एग्जाम पहले लिया जाए या पहले बहाली करा दिया जाए। पीजीटी वैकेंसी अनाउंस हो गया है, लेकिन क्या ये सब कुछ सही समय पर पटरी पर हो जाएगा।
ऐसे तमाम प्रश्न होंगे। और इसी बीच में 50,000 फिर से टीचर की बहाली वाली खबर आई, लेकिन इस बार इस खबर को सोशल मीडिया में उत्साह नहीं मिला, क्योंकि लोग इस प्रकार की खबरें कई बार देख चुके हैं। और हमने अपने पिछले विश्लेषण में, यानी कि जो पिछले 1 वर्ष से हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें हम बताते हैं कि अखबार टाइम गैपिंग के साथ इस खबर को चलाते हैं। बड़े बड़े अखबार 15 दिन या फिर एक महीना के अंतराल पर इस खबर को लगाते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि जगन्नाथ महतो थोड़े से सीरियस हो गए। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि पुरानी सरकार के समय में जिन स्कूलों को मर्ज किया गया था उसे वो फिर से खोलेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे और टीचर की बहाली बढ़ाएंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि जगन्नाथ महतो ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि उनकी दिली इच्छा है, और ऐसी स्थिति देख करके लगता है कि स्कूल ही बंद कर दिए जाए और सब कुछ को प्राइवेट कर दिया जाए। किस बात पर कितना आपको विचार करना है और कितना उसको एक्सेप्ट करना है और विश्वास करना है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए वैकेंसी आती है जाती है। ऐसे तो कितनी वैकेंसी है जेएसएससी के पाइपलाइन में, और जो लोग पाइपलाइन से बाहर आ गए हैं उसमें तकरीबन अभी 10 वैकेंसी है। हाल में उद्योग वाली भी वैकेंसी आई थी, जिसमें तसर केंद्र से आपकी डिप्लोमा होना जरूरी था। तो बहुत सी चीजें उसमें लगाया दिया जाता है। कल भी एक वैकेंसी आई है, तो अब लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि वैकेंसी आती है वैकेंसी जाती है। इसी बीच में यूट्यूब पर हमारी कई वीडियो क्लासेज वाली डाली गई है, अलग अलग चैप्टर की कॉन्सेप्ट वाली। इसमें झारखंड जीके के साथ संविधान का क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्लासेज भी हैं, जो 2-2, 4-4 घंटे की वीडियो है। यूट्यूब में सर्च में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो वीडियो सारी फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। चार्जेस ऑफलाइन क्लासेज का लगता है, और उसके लिए भी जितना ज्यादा सहूलियत आपको देनी चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सहूलियत दिया जाए। फिर भी आप घर में YouTube पर ढेर सारे वीडियो, हमको लगता है कि पूरे सिलेबस की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर स्टडी मटेरियल आपको घर में नोट्स बनाना हो तो आप vinayisacademy.com पर जाइएगा, और उस पर जाते साथ आपको झारखंड जीके के सारे नोट्स नजर आ जाएंगे। तो उसको लेकर के या तो हुबहू लिख लीजिए या फिर आप उससे नोट्स बना लीजिए। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं इस प्रोफेशनल लाइफ में भी कि आप कैसे घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग वाला हमसे चाहिएगा तो फिर वो चार्जेबल हो जाता है, क्योंकि जो टीचर की क्लासेज भी अगर आपको चाहिए होगा तो टीचर को आप समझ ही पा रहे होंगे, कहीं भी आप होंगे तो वो अपनी सेवा देने से मना कर देते हैं फ्री, या फिर बाकी चीजों के लिए हम आपके साथ में आने को तैयार हैं। अब देखिए, जेएसएससी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वैकेंसी 2-3 साल से इसी कारण से रुक गई कि रमेश हांसदा वाला केस हो गया, और ये अब क्लियरिटी नहीं हो रहा। मतलब एक जो आप कहानी सुना होगा कि वो कहानी था ना कि खजूर से गिरा बबूल पे अटका, तो वही वाली बात है कि सोनी कुमारी का मामला जो है वो क्लियरेंस पर चला गया, लेकिन उसके रहते रहते रमेश हांसदा का केस हो गया। फिर रमेश हांसदा का समाप्त हो जाएगा तो सत्यजीत कुमार वाला केस आ जाएगा, फिर कोई और गणेश कुमार आ जाएंगे, महेश आ जाएंगे। ये चीजें चलती रहेंगी। तो क्यों ना स्टूडेंट जो बार बार आंदोलन करते हैं, तो क्यों ना आंदोलन में ही ये चीज होना चाहिए कि नियमावली ही पहले क्लियर कीजिए। एग्जाम छोड़िए और उम्र सीमा की बात भी छोड़िए। इस वक्त पहले तो नियमावली दुरुस्त कीजिए, क्योंकि इस बिना नियमावली का ही तो उम्र पार हो रहा है। जिनकी उम्र 27 साल है वो 3 साल तक ऐसे ही चक्कर में उलझ करके रह जाएंगे, और वो ट्विटर पर कितना भी आंदोलन कर लेंगे तब तक वो 30 साल के हो जाएंगे। कई वैकेंसी उनके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि नियम ही झारखंड में इतने खराब बनाए गए हैं। और जो बनाए गए हैं उसमें ना तो विधि विभाग से लगता है विचार विमर्श किया गया होगा, ना एक्सपर्ट्स से मिला हो गया होगा, क्योंकि हाईकोर्ट इसे देखते साथ क्यों बोल देती है कि देखने से ही इनवैलिड नजर आता है। हमें याद आता है सोनी कुमारी का मामला, जिसमें पहली सुनवाई हुई थी 2016 में। पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि देखने से ही ये गलत नजर आता है, और देखिए उसमें जजमेंट आते आते 6 साल लग गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया।
रमेश हांसदा के केस में भी पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कह दिया था कि देखने से चीजें गलत नजर आती हैं और आपके पास ना तो सर्वे रिपोर्ट है कि हिंदी क्यों हटा रहे हैं और ना ही कोई और रिपोर्ट है कि सर्टिफिकेट पॉलिसी आपने कुछ लोगों पर यानी कि पूरे झारखंड में आपने 5 लाख 10 लाख लोगों पर ही क्यों लागू कर दिया, बाकी तमाम लोगों को क्यों छोड़ दिया। आपको करना था तो सारे लोगों पर लागू कर देते और इसलिए ये मामला भी अंत में वही होगा जो सोनी कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन तब तक हमारे युवाओं का, हमारे भाई बहनों का उम्र पार हो जाएगा, उनकी पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने का भी एक उम्र और एक जज्बा होता है। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक जोश आता है, उस जोश के साथ में आप शुरू करते हैं तैयारी। लेकिन जब इस प्रकार के केस में उलझने लगता है स्टूडेंट, तो उसे लगता है कि हम तैयारी करें कि ना करें, एडमिट कार्ड का इंतजार कर लेते हैं। तब तक उनके लाइन और लेंथ बिगड़ जाते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता। अब देखिए जेएसएससी वाली वैकेंसी को लेकर के अगर शुरू में ही सरकार बोल देती कि हम कोर्ट से एक ही बार में 6 महीना का टाइम मांग रहे हैं, अगर ये कोर्ट को जानकारी सरकार के वकील, सरकार की ओर से केस लड़ रहे एडवोकेट जनरल साहब, जिनके बारे में महान विद्वान महाधिवक्ता जैसे टाइटल लगाए जाते हैं, अगर वो ये लाइन बोल देते तो स्टूडेंट को समुचित समय मिल जाता। वो अलग अलग किताबों के माध्यम से जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं करते, वो क्रैश कोर्स नहीं करते। उनको टाइम मिलता तो घर में एनसीईआरटी पढ़ते, अपने से नोट्स बना करके पढ़ते। लेकिन समय इस प्रकार से उलझते चला गया कि टाइम तो मिला, लेकिन हर बार ये डर रहा कि इस महीने परीक्षा हो जाएगी। ऐसे करते हुए अब 31 अगस्त यानी कि दुर्गा पूजा भी आने वाले समय में, दीपावली छठ भी लगता है पार हो जाएगा। और हमने, आपको याद होगा कि जब हम तो आपके साथ जुड़े रहते हैं, विश्लेषण करने जब आते हैं, तो हमने उस समय में भी बताया था जब पुरानी सुनवाई जिस भी तारीख को हो रही थी, जुलाई या जून के महीने में, कि कम से कम 3 महीने का वक्त तो मिलेगा ही। तो 3 महीना क्या, अब तो लगता है कम से कम हम बोले, तो अब तो लगता है कि दिसंबर पार हो जाएगा जेएसएससी होते होते। और अगर इस बीच में सरकार जिद्दीपन में आकर ले लेती है तो रमेश हांसदा का केस को याद रखना पड़ेगा कि सोनी कुमारी केस का हश्र के बाद क्या हुआ स्टूडेंट का। आज क्यों फिर से एक बार सिलेक्टेड भी परेशान हो गए, बिना सिलेक्टेड वाले तो परेशान है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सरकार की रणनीति क्या इस बार सटीक होगी। क्या 31 अगस्त को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी वाला डिसीजन आ जाएगा, या फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर एक डेट आ जाएगा। और अब तो लोग पहले ही बोलते हैं, अब स्टूडेंट को लगता है कि डेट बढ़ेगा। और सरकार देखिए कितनी अच्छा प्लानिंग करती होगी कि कहां जून की एग्जाम डेट लेते लेते उसको जुलाई कर दिया, फिर अगस्त में 2 डेट ले लिया। तो आप बताइए कि बच्चे क्या करेंगे झारखंड के। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको अपनी तैयारी इस प्रकार की करनी है जिसमें जो मिल रहा है मौका, वो बीपीएससी ही क्यों। हालांकि बिहार भी इन दिनों काफी विवाद में आ गया है। अब सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करें ये भी संभव नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के पास उतना पेशेंस, उतना जिसको धैर्य बोलते हैं, ना ही उतना अब समय बचा है कि उनके घर में कोई देंगे, और ना ही किसी के पास उतने पैसे होंगे कि दिल्ली जाकर के हो वहाँ 2 साल 3 साल का रहने का खर्च, खाने का खर्च और कोचिंग की, तो आप फीस से वाकिफ होंगे। जब हम लोग भी तो फीस लेते ही हैं, तो ये चीज़ को आप समझिए कि कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए घर में पढ़िए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए। आप अपने आप को देखिए कि क्या आप किस एग्जाम के लायक तैयार हो रहे हैं। और कभी भी हर एग्जाम बेहतर होता है, आपको मौका जरूर मिलेगा आने वाले समय में। दुर्भाग्य थोड़ा है कि झारखंड में है, थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन अब लेट की भी अंतिम लाइन पर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि चुनाव 1 साल के बाद ही आने वाला है। तो जाहिर सी चीज है, अब तो वैकेंसी भरना ही पड़ेगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, देखते हैं
अगली डेट को फैसला आएगा या फिर और डेट पर डेट मिलता जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।